क्या आपने कभी सोचा है, शिव एक नहीं 5 हैं? नहीं, हम यहाँ मूर्तियों की संख्या की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस महाशक्ति की जो 5 रूपों में इस ब्रह्मांड को चलाती, संवारती और समाप्त करती है। पंचवक्त शिव, महादेव का वह रूप जिसमें समाहित हैं 5 चेहरे, 5 दिशाएं, 5 तत्व और 5 ब्रह्मांडीय शक्तियां। हर मुख एक रहस्य, हर रहस्य एक शक्ति और हर शक्ति हमारे भीतर गूंजती है। आज इस कथा में हम जानेंगे शिव के 5 मुखों का रहस्य, उनका गूढ़ अर्थ, उनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व और वो आखिरी रहस्य जो बताएगा कि ये पंचवक्त्र केवल शिव के नहीं, आपके भीतर के रूप हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं पंचवक्त्र महादेव के संसार में। बहुत समय पहले, जब समय भी नवजात था और दिशा मात्र एक कल्पना, तब इस ब्रह्मांड में एकमात्र शिव विद्यमान थे, अचल, अडोल और अद्वितीय। लेकिन जब सृष्टि का संचालन आवश्यक हुआ तो शिव ने अपने भीतर से प्रकट किए 5 दिव्य मुख। इन मुखों के नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। हर मुख ब्रह्मांड के एक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। सृजन से लेकर विनाश, ध्यान से लेकर सौंदर्य तक, ये मुख है ब्रह्मांड की 5 शक्तियों के प्रतीक। पहला मुख सद्योजात। ये मुख पश्चिम दिशा की ओर देखता है। ये शिव का सृजनात्मक रूप है, ब्रह्मा की तरह जीवन को जन्म देने वाला। इस मुख से उत्पन्न होती है पृथ्वी की ऊर्जा, स्थायित्व, संतुलन और निरंतरता। सद्योजात बताता है कि शिव केवल विनाशक नहीं, वे जीवन के जन्मदाता भी हैं। जब कोई बीज धरती में गिरता है, जब शिशु जन्म लेता है, जब विचार बनते हैं, तब सद्योजात सक्रिय होता है। ये मुख सफेद प्रकाश का प्रतीक है, पवित्रता और आरंभ का रंग। दूसरा मुख वामदेव। ये मुख उत्तर दिशा की ओर देखता है। ये शिव का कोमल, करुणामयी और रचनात्मक रूप है। वामदेव वो शक्ति है जो जीवन को न केवल रचती है बल्कि संवारती भी है। ये मुख जल तत्व से जुड़ा है, भावनाओं, सौंदर्य और प्रेम का वाहक। इस मुख से उपजता है संगीत, कला और सौंदर्य की दृष्टि। ये हमें बताता है कि शिव केवल तपस्वी नहीं, रस में भी रचते हैं। नीला इसका रंग है, गहराई, शांति और मधुरता का प्रतीक। तीसरा मुख अघोर। दक्षिण की ओर देखने वाला ये मुख है विनाशक, लेकिन भयावह नहीं। अघोर यानी जो घोर नहीं है, यानी जो भयमुक्त है। ये मुख अग्नि तत्व से जुड़ा है, जलाने वाला, बदलने वाला, रूपांतरण करने वाला। ये वो शक्ति है जो असत्य को नष्ट करती है, पाप, मोह, अहंकार सब कुछ जलाकर शुद्ध करती है। अघोर का रंग है लाल और काला। ये मुख हमें सिखाता है डर के पार ही मुक्ति है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं, तब अघोर हमारे भीतर जागता है। चौथा मुख तत्पुरुष। पूर्व दिशा की ओर देखने वाला ये मुख है शिव का ध्यान मग्न रूप। ये वो शिव है जो समाधि में है, योग में लीन है, आत्मा से एकाकार है। ये मुख वायु तत्व से जुड़ा है, प्राण, चेतना, विचार और स्पंदन। तत्पुरुष हमें सिखाता है असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब हम ध्यान करते हैं, जब सांस पर नियंत्रण करते हैं, तब तत्पुरुष प्रकट होता है। इस मुख का रंग है सुनहरा, जैसे उगता हुआ सूरज, जैसे आत्मज्ञान का प्रकाश। पांचवा मुख ईशान। अब बात उस मुख की जो ना किसी दिशा में है, न समय में। ईशान मुख ऊपर की ओर है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये शिव का सर्वव्यापक, निराकार और ब्रह्म स्वरूप चेहरा है। ईशान कहता है, मैं सब में हूं और सब मुझ में। ये वो शक्ति है जो निर्गुण है, न रूप में न गुण में। यह है केवल अस्तित्व, सत, चित्त और आनंद। ईशान का रंग है बैंगनी, आध्यात्मिकता, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मांड का अंतिम द्वार। क्या ये 5 मुख केवल शिव के हैं, या क्या ये हमारे भीतर भी कहीं रहते हैं? योग, तंत्र और वेद कहते हैं हर मानव शरीर में ये पंचमुखी शिव विद्यमान है। हमारे भीतर 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे भीतर 5 कर्म हैं, सृजन, पालन, विनाश, ध्यान और आत्मज्ञान। जब हम संतुलन में होते हैं,
तब हमारे भीतर के पंचवक्त्र जागते हैं। हर बार जब हम रचते हैं सद्योजात, प्रेम करते हैं वामदेव, जब हम भय से लड़ते हैं अघोर, जब हम ध्यान करते हैं तत्पुरुष, और जब हम अस्तित्व को समझते हैं ईशान। तो अगली बार जब आप शिव की मूर्ति देखें या पंचवक्त्र शिव का ध्यान करें तो जानिए आप किसी देवता को नहीं, स्वयं को ही देख रहे हैं, अपने 5 रूपों में। शिव कोई बाहर का तत्व नहीं, शिव वह चेतना है जो भीतर की 5 दिशाओं से परिचित है। क्या आप तैयार हैं इन 5 चेहरों को अपने भीतर पहचानने के लिए?